बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां ईडी का बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला, तो वहीं नक्सलवाद के खिलाफ भी बड़ी सफलता हाथ लगी है। उधर जम्बूरी कार्यक्रम का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा और इन तमाम मुद्दों के साथ साथ अन्य खबरें, छत्तीसगढ़ में और भी क्या हुआ, क्या रोचक घटनाएं हुई, जिनके बारे में आपको हमारे रिपोर्टर बताने वाले हैं। तो देख लीजिए छत्तीसगढ़ में आज क्या क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां ईडी ने 91 करोड़ की संपत्ति कुर्क की कार्रवाई की है। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क पर ईडी ने एक बार फिर कड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 91 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति को अस्थायी कुर्क किया है। ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई है। जांच में सामने आया है कि दुबई स्थित कुछ कंपनियों के खातों में रखी गई बड़ी रकम को अवैध सट्टे से कमाए गए पैसे को छिपाने और निवेश के रूप में दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसी कड़ी में दो कंपनियों के बैंक खातों में जमा करीब 74 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं, जिनका संबंध महादेव ऐप के प्रमोटरों और उनके करीबियों से बताया जा रहा है। ईडी की जांच में ये चीज सामने आई कि महादेव सट्टा ऐप के द्वारा उपयोगकर्ताओं को ठगा जा रहा था और उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा था। इसके साथ ही साथ अवैध रूप से भारी कमाई जा रही थी। पूना मार्गिम और लोन वराटू अभियान के तहत 63 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो माओवादी है उन पर 1,19,50,000 का इनाम घोषित था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में इस साल की सबसे बड़ी सफलता मिली है। 63 नक्सलियों ने सरकार की पुनर्वास नीति पर अपना भरोसा जताया है और दंतेवाड़ा SP के सामने लाल आतंक का साया छोड़ मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। इन सभी नक्सलियों पर 1 करोड़ का इनाम था। इन नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन कर्ती का है, जिसने अपनी पत्नी सुमित्रा कर्ती के साथ आत्मसमर्पण किया। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि नक्सलवाद का अंत अब ज्यादा दूर नहीं है। दंपति ने आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और 63 नक्सली साथ में समर्पण किया है। तो ये दंतेवाड़ा पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी के तहत पे जल्द ही 12 नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और कुल इन स्वास्थ्य केंद्रों पे 144 पद सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 12 नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है। इन स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 144 पदों की मंजूरी दी गई है। हर केंद्र में एक चिकित्सक अधिकारी समेत कुल 12 मेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया है और इसे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर भी बताया है। जिन क्षेत्रों में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे उनमें ये शामिल है चिरमिरी के लिए कोरिया कलार, खंडवा जनपद पंचायत का ग्राम पंचायत जरौधा, कोंडागांव विकास खंड का गोलवंड और बैकुंठपुर विकास खंड का ग्राम मुर्रा शामिल किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले से ग्रामीण स्वास्थ्य और सुदृढ़ होता हुआ नजर आएगा। अब देखना होगा कि राज्य की तरफ से कब तक ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो जाते हैं और कितनी जल्दी इन पर मरीज आना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बालोद में राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन आयोजन से पहले एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। भारत स्काउट एंड गाइड के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पद को लेकर दो नेताओं के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल खुद को वैधानिक अध्यक्ष बता रहे हैं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल को भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष 5 साल के लिए चुना गया था। इसके बाद वह अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब उनका अध्यक्ष पद विवादों में फंस गया है। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी 2026 की तैयारी के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव को परिषद का अध्यक्ष बनने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 13 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। इधर जम्बूरी कार्यक्रम का स्थल चेंज होने पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को सूचना दिए बगैर पद से हटाए जाने और कार्यक्रम का स्थान बदले जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब सबकी निगाहें हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, जो यह तय करेगा कि आखिरकार संवैधानिक रूप से छत्तीसगढ़ स्काउट गाइड संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा। जसपुर में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए अपने ही घर में चोरी की है और यह चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि घर से लाखों का कैश और जेवरात चुराए हैं। जिला परिवहन अधिकारी विजय निकुंज के पैतृक गांव के घर में बड़ी चोरी की वारदात हुई। आरटीओ के भतीजी ने घर से 3 बार में करीब 15 लाख कैश और 4 किलो सोने की चोरी की। युवती ने सबसे पहले आईफोन खरीदने के लिए घर से चोरी की और फिर इसके बाद यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। युवती ने बॉयफ्रेंड को 25 लाख की लग्जरी कार भी गिफ्ट की। 400 ग्राम सोने की बिस्कुट को 35 लाख रुपए में राव केला में बेचा। करीब 3 किलो से अधिक सोना घर में ही चोरी हो गया।
आरोपी युवती ने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि उसने लगभग 5 करोड़ की अब तक चोरी की है। उसने अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते पुलिस ने युवती समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 बार में युवती ने करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने युवती समेत 5 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। जा रही नहर मरम्मत कार्य में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शक्ति जिले के टेमर ढिमानी माइनर नहर, जिसका मकसद था किसानों तक समय पर पानी पहुंचाना, लेकिन अब यही नहर भ्रष्टाचार की मिसाल बनती नजर आ रही है। करीब 2 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से पुरानी नहर का मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन मरम्मत के नाम पर सरकारी पैसों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तकनीकी मानकों के मुताबिक नहर लाइनिंग में गुणवत्तापूर्ण रेत, सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल अनिवार्य है, लेकिन यहाँ नियमों को ताक पर रखकर दोनों साइड वॉल पर स्टोन डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। हैरानी की बात यह है कि काम के दौरान क्वालिटी चेक करने वाले अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, फिर भी उनके सामने ही मानक विहीन निर्माण धड़ल्ले से जारी है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह का काम हुआ तो नहर ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी और एक बार फिर पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सवाल ये है कि उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, फिर घटिया निर्माण पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी या फिर ऐसे ही सरकारी पैसों का बंदरबाट होता रहेगा? एक और सरकार विकास की बड़ी बड़ी बातें तो कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत सरकारी दावों की पोल खोल रही है। सुकमा जिले से आई ये तस्वीर स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। यह तस्वीरें किसी पिछड़े दौर की नहीं बल्कि आज के दौर की है, जहां विकास की गाथा के बीच ग्रामीण इलाकों में शासकीय तंत्र का असलियत सामने आ रही है। सुकमा जिले के कोंटा इलाके में कोंडा सवाली पंचायत का यह मामला है, जहां जहर का सेवन करने से एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल रेफर तो कर दिया गया, लेकिन सबसे जरूरी सुविधा यानी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। हैरानी की बात यह है कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, फिर भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिली। आखिरकार परिजन जान जोखिम में डालकर मरीज को खाट में लादकर कई किलोमीटर दूर इलाज के लिए ले जाने को मजबूर हुए। अब सवाल ये है कि जब उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है तो आपात स्थिति में एम्बुलेंस क्यों नहीं? और अगर यही हाल रहा तो ग्रामीण को सरकारी स्वास्थ्य सेवा से और क्या भरोसा होगा? बिलासपुर में एक बार फिर नगर निगम का बुलडोजर गरजा है। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता पिछले 40 से 50 सालों से नूतन चौक के बसोड़ मोहल्ले में जमे उन मकानों को ठहाने और उनमें रह रहे लोगों को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। बिलासपुर के नूतन चौक में आज दूसरे दिन भी नगर निगम का बुलडोजर अभियान जारी है। सुबह से ही निगम की टीम मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई कर रही है। यहाँ बसोड़ मोहल्ले में करीब 50 साल से अवैध कब्जे कर लोग रह रहे थे। अब नगर निगम इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है और उनके मकानों पर सरकारी पंजा चलाया जा रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस इलाके में करीब 50 से अधिक मकानों को हटाकर यहाँ गार्डन और परिसर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए ही ये कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात है और पूरे इलाके में नगर निगम के अधिकारी मौजूद है। ये देखने वाली बात होगी कि शहर को संवारने को लेकर जिस तरह से नगर निगम की टीम मुस्तैद और अलर्ट है, आने वाले दिनों में कितनी कार्रवाइयां और होती है और कितने घरों पर जो है बुलडोजर चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का एक स्लोगन है, हम बनाएंगे गुणवत्ता युक्त सड़क, लेकिन गुणवत्ता युक्त सड़क के बदले गुणवत्ता विहीन सड़क दिया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं बिरगांव से पदमपुर मोतीमपुर जाने वाले रोड में। मुंगेली जिले में सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। बिरगांव से पदमपुर तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 14 किलोमीटर लंबी सड़क करोड़ों रुपयों की लागत से करीब 3 साल पहले बनाई गई थी, जो अब पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। स्थिति यह है कि सड़क की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। कहीं बिना डामर के केवल गिट्टी डाल दी गई है, वहीं कई जगह डामर की जगह जला हुआ ऑयल डालकर खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का भी आरोप है कि यहाँ पे सरकार आंख बंद कर बैठी है, प्रशासन आंख बंद करके बैठी है और यहाँ पर ठेकेदार का शासन चल रहा है। अगर इस तरीके से रहा तो ग्रामीण जो एरिया है वो गाँव तक कैसे पहुँचेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जांजगीर चांपा जिला के बहराडीह गांव किसी पहचान की मोहताज नहीं, क्योंकि यहां पर
देश का पहला किसान स्कूल स्थित है। जांजगीर चांपा के बहराडीह गांव में देश का पहला किसान स्कूल संचालित है, जिसे विशेषज्ञ किसान ही संचालित करते हैं। स्कूल में किसानों को 18 विषयों की जानकारी निःशुल्क मिलती है। खास बात तो यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों से भी किसान पहुँचते हैं। स्कूल की खासियत यह भी है कि खेती की पुरानी सामग्री को किसानों ने धरोहर के रूप में संजो कर रखा हुआ है। जब बहराडीह गांव में प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव ने देखा कि कई बार सरकारी तौर पर किसानों को व्यापक जानकारी नहीं मिलती, और फिर दीनदयाल यादव का ये यूनिक आइडिया आया। उन्होंने किसानों की टीम बनाई और 23 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर किसान स्कूल की शुरुआत की। इसके बाद किसानों का उत्साह बढ़ा और फिर किसानों की टीम ने जिले के साथ ही दूसरे जगहों से आने वाले किसानों को भी खेती के गुर सिखाने शुरू किए। यह किसान स्कूल वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू के नाम पर नामकरण किया गया है। अब इसके बाद लगातार किसान यहाँ जो है जानकारी लेने के लिए पहुँचते हैं।